कृषि कॉलेज अरावाड़ी स्थित मत्स्य कॉलेज में आयोजित 3 दिवसीय सेमिनार का हुआ समापन। विधायक व गणमान्य रहे मौजूद। जी हां, डॉक्टर कलाम कृषि महाविद्यालय प्रांगण में स्थित मत्स्य कॉलेज में 3 दिवसीय सेमिनार रंगारंग कार्यक्रम के साथ समाप्त हो गया। अंतिम दिन किशनगंज विधायक इजारुल हुसैन भी शामिल हुए। अंतिम दिन तकनीकी सत्र में विभिन्न विषय वस्तु पर वरिष्ठ मत्स्य विशेषज्ञों ने अपनी राय रखी। कार्यक्रम में आए विधायक इजारुल हुसैन का कॉलेज के डीन डॉक्टर बीपी सैनी ने पुष्पगुच्छ देकर स्वागत किया। सतत मत्स्य पालन के माध्यम से ग्रामीण गरीबी को समृद्धि में बदलना विषय पर आयोजित परिचर्चा में यह बातें सामने आई कि ग्रामीण क्षेत्रों में वर्तमान पीढ़ी की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मत्स्य उत्पादों की जिम्मेदार खपत को बढ़ावा देना है। मत्स्य विज्ञान सोसाइटी लिंकेज व ग्रामीण समृद्धि विषय पर बोलते हुए डायरेक्टर बे ऑफ बंगाल प्रोग्राम IGO डॉक्टर पी कृष्णन, COFRPCAU के डीन डॉक्टर PP श्रीवास्तव, COF MPUAT उदयपुर के प्रोफेसर डॉक्टर LL शर्मा ने कहा कि मत्स्य विज्ञान सोसाइटी लिंकेज व ग्रामीण समृद्धि एक अवधारणा है। यह टिकाऊ मत्स्य पालन प्रबंधन के महत्व और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की आजीविका और समृद्धि को बढ़ाने की इसकी क्षमता पर जोर देता है। सतत उपभोग के लिए मत्स्य पालन मूल्यवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला विषय पर डीन एकेडमिक व PSICAR सिफे मुंबई डॉक्टर BB नायक, CN डायरेक्टर एंड वाइस चांसलर ICAR सिफे मुंबई डॉक्टर रविशंकर, COF BK शर्मा ने कहा कि सतत उपभोग के लिए मत्स्य पालन मूल्य संवर्धन और आपूर्ति श्रृंखला संपूर्ण आपूर्ति श्रृंखला में टिकाऊ प्रथाओं को सुनिश्चित करते हुए विभिन्न प्रसंस्करण व विपणन रणनीतियों के माध्यम से मत्स्य उत्पादों के मूल्य को बढ़ाने पर केंद्रित है। कार्यक्रम के दौरान कॉलेज मीडिया प्रभारी डॉक्टर विमल कुमार, कांग्रेस जिला अध्यक्ष इमाम अली चिंटू, एडवोकेट इरशाद हयात, नीरज कुमार, अफसारुल हुसैन सहित दर्जनों ग्रामीण व किसान उपस्थित रहे। बेसिकली जो हमारे यहाँ पर प्रोग्राम था वह नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रूरल प्रॉपर्टी टू सस्टेनेबल फिशरीज इस पे बेस था, जिसका हिंदी है कि ग्रामीण गरीबी को कैसे हम समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं मत्स्य पालन की मदद से। और इसमें ये बहुत बड़ा आयसा के सहयोग से ये कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई थी, जिसमें भारत से लगभग भारत भर के जितने भी मत्स्य के महाविद्यालय के विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, जो शोधविद हैं और गणमान्य व्यक्ति हैं जो भी फिशरीज़ के वो सारे यहाँ पे सम्मिलित हुए थे। यहाँ पे 3 दिनों में डिफरेंट मतलब अलग अलग सेशंस का जो है वो आयोजन किया गया था, जिसमें कुछ सेशन FRM के लिए, एक सेशन फिश हेल्थ पे, कुछ सेशन जो है वो बायोटेक्नोलॉजी पे, कुछ सेशन जो है वो आपको एक मेले के लिए भी रखा गया था। और मेले के लिए अलग से जो फिश फार्मर इंटरेक्शन रखा गया, मतलब मत्स्य और मत्स्य पालक और जो वैज्ञानिक गण हैं उनके बीच में एक बातचीत रखी गई थी, ताकि जो वैज्ञानिक गण है वह यह जान सके कि हमारे जो मत्स्य पालक है वह अपने फील्ड में किस तरह की समस्याओं से सामना कर रहा है और उनका क्या उपाय हो सकता है। इनको बताने की कोशिश की गई हमारे वैज्ञानिकों के माध्यम से। जो डिफरेंट सेशन आयोजित किए गए थे शोधार्थी के द्वारा, जितने विद्यार्थी थे और जितने भी गणमान्य वैज्ञानिक दूर दूर से आए हुए, उन्होंने अपनी अपनी बातों को रखा और कि मत्स्य में किस तरीके से हम क्रांति ला सकते हैं और ग्रामीण गरीबी को समृद्धि की ओर ले जा सकते हैं इसके माध्यम से। तो सभी लोगों ने अपने अलग अलग चीज़ों को रखने की कोशिश की है और यही अपेक्षा है कि आने वाले समय में हम लोग इस पे कुछ काम कर पाएंगे। देखिए, बेसिकली क्या है कि हमारे जो भी चीज़ें होती है, जो किसान यहाँ पे हैं, वो किसान उस तरीके से लाभान्वित नहीं हो पा रहे हैं जैसा उन्हें होना चाहिए। तो वो अपने समस्याओं से कैसे ग्रसित है। जैसे कि हम लोग मछली पालन तो करते हैं, लेकिन उसमें उसकी वैज्ञानिक खेती नहीं हो पा रही है। वैज्ञानिक खेती नहीं होने के कारण जो है मछलियों का जो है उचित जितना मुनाफा मिलना चाहिए वो मुनाफा हमारे चैनल में स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत शुक्रिया भाई आपका। सर, बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे क्षेत्र में इतना बड़ा कृषि महाविद्यालय है,
तो किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं इस विद्यालय को, इस क्षेत्र? 3 दिवसीय मत्स्य मेला का यहाँ आयोजन किया गया है और देश के कोने कोने से वैज्ञानिक डेलीगेट्स स्टूडेंट्स आए हैं, सारे लोग जो है लाभान्वित हो रहे हैं। तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारे क्षेत्र के जो है लोग नहीं नज़र आए इस पे। जी, सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा कि हमारे किसान के सौभाग्य है कि ऐसे ऐसे कॉन्फ्रेंस होते हैं और ऐसे ऐसे कॉन्फ्रेंस में हर स्टेट के लोग आते हैं यहाँ पे और अच्छे अच्छे लोग आते हैं। यहाँ के वाइस चांसलर सब आए हुए हैं पहले से, यहाँ के वहाँ डीन आए हुए हैं, यहाँ पे जो रजिस्ट्रार वो भी आए हुए हैं। एक्चुअली ये लोग आने से हमारे एरिया में एक लोगों पे एक इंस्पायरेशन होता है, लोग कुछ सीखने को मिलता है। और 3 दिन का मेला रहा और लोग यहाँ गांव के लोग भी आए, तो किसान लोग वो भी देखे कि किसान को लगा कि कैसे खेती करना चाहिए। हमारे यहाँ ज़मीन बहुत है लेकिन खेती हम ढंग से नहीं कर पाते हैं क्योंकि हमको तरीका नहीं आता है। तो ये सब प्रोग्राम करने से होता क्या है कि ये सब लोगों को तरीका सिखाया जाता है और मुझे बहुत खुशी होती है और उन लोगों को मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने बहुमूल्य वक्त दे के, समय दे के यहाँ पर मौजूद हुए और हम लोगों को कुछ सिखाने की कोशिश की। इसके लिए मैं फिर पूरी जनता की ओर से, किसान की ओर से, जितने बाहर से आए हुए लोग हैं उनको मैं दिल के गहराई से शुक्रिया अदा करता हूँ। और मुझे लगा कि ऐसे ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। जैसे कि सर मछली का जो है, मछली के वैरायटी को अलग अलग तरीके से यहाँ पे किया जा रहा है। यही चीज़ यहाँ के लोग नहीं जानते हैं कि मछली के कितने वैराइटीज़ होते हैं, उसके जो बीज होते हैं, जो क्या बोला जाता है छोटा जो होता है उससे कैसे बड़ा किया जाता है, इसे हम लोग नहीं जानते हैं। क्या वहाँ मालदेव से आता है, हम लोग का बांग्लादेश से आता है, लेकिन हम लोग नहीं सीखे हैं। इसी चीज़ को सिखाने के लिए ये लोग ये प्रोग्राम किए कॉन्फ्रेंस। और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर जो उत्कृष्ट कार्य किए हैं उन लोगों को अवार्ड दिया गया कि आपने इस डिपार्टमेंट में कैसे कैसे काम किए हैं, उनके अवार्ड भी दिया गया और हम लोगों के हाथ से बढ़ा गया। ये हम लोग को बड़ा गर्व होता है और मैं चाह रहा हूँ कि साल में कम से कम 6 महीना में इस तरह का प्रोग्राम हो ताकि हम लोग भी, और हम हमेशा कोशिश करेंगे, मैं कोशिश करूँगा इंशाल्लाह कि ऐसे प्रोग्राम में आऊँ और कुछ सीखूँ और कुछ बातें, अपनी बातें, जनता की बातें, जो किसान जो झेल रहे हैं उसको भी बात रखने की कोशिश करूँ। मैंने कुछ बात कही जो जायज़ थी, लेकिन गवर्नमेंट का रूल है अपना है, लेकिन हम लोग ने मांग रखी है कि यहाँ पर जो लोकल बच्चे हैं उन लोगों को भी थोड़ा सा वेटेज मिलने चाहिए। इस तरह की मांग मैंने रखी है। देखिए सरकार तक जाएगी ये बात, अगर सरकार ने मान लिया तो भाई इलाके का कुछ तो फ़ायदा होगा कि लोगों ने ये उम्मीद बनाई थी जब ये बना था कि हम लोग यहाँ के इलाके में खुशहाल होंगे, लोग यहाँ के लोग बेरोजगारी हटेगी, लोग पलायन नहीं करेंगे, लेकिन ऐसा इसका बड़क्स हो रहा है। तो मैंने सरकार से मांग की है और मुझे उम्मीद है अगर माननीय मुख्यमंत्री जी के कान तक ये बात जाएगी तो कहीं ना कोई, क्योंकि करना तो हम ही लोगों का है, ये डिपार्टमेंट तो नहीं कर सकता है, सरकार ही कर सकती है। ऐसा कोई योजना अगर लाती है सरकार बेहतर है। मैं सरकार से मांग करता हूँ यहाँ की खुशहाली के लिए, यहाँ की बेरोजगारी को हटाने के लिए कुछ न कुछ होने से अच्छा होता है ताकि ये जो कॉलेज खुला है इसके माध्यम से कुछ न कुछ हम लोगों को फ़ायदा हो। यहाँ ग्रामीण इलाके के किशन जिले के जो है मछली पालकों को आप क्या कहना चाहिए? मैं सबसे आग्रह करता हूँ, मैं निवेदन करता हूँ कि ये कॉलेज जो आया है यहाँ पे कुछ सिखाने के लिए आया है कि नए चीज़ का कैसे उत्पादन हो, इसको सिखाने के लिए आया है। मैं यहाँ के किसान के लोगों से कहता हूँ कि आप लोग आएँ, सीखें यहाँ पर कि किस तरह से मछली पालन किया जाता है, मछली का बीज कैसे उपजाया जाता है, मछली किस ढंग से उसको बढ़िया से रखा जाए, बड़ा किया जाए। तो इस क्योंकि एक बहुत बड़ा सोर्स है, एक इनकम का बहुत बड़ा सोर्स है, इसको ढंग से किया जाए तो हम लोग को आमदनी बढ़ सकती है और इससे जाहिर सी बात आमदनी बढ़ेगी तो बेरोजगारी बढ़ेगी, बेरोजगारी आदमी का लोग घटेगी, यहाँ पे लोग रोजगार बनेंगे और बाहर प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत बहुत शुक्रिया।